हेलो नमस्कार दोस्तों। ताज ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का जो वीकली टेस्ट निकलता है करंट अफेयर का, तो हम लोग टेस्ट पेपर 21 करने वाले हैं जो 28 दिसंबर 2024 को किया गया था। तो आज हम लोग चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन पे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन साप्ताहिक पहुँचते रहे। तो चलते हैं देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि चर्चा में रहा समान नागरिक संहिता को कौन सा राज्य जनवरी 2025 में पूर्णतः लागू कर देगा। तो कौन सा राज्य लागू कर देगा? तो जो यूनियन सिविल कोड है कौन लागू करेगा? उत्तराखंड। एक का हम लोग का 3 आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन होगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही और कितना गलती होगा। यानी कि ये वीकली टेस्ट सीरीज है तो आप में क्षमता पता चलता है कितना आप सही कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंगलार बारी आवास योजना को शुरू कर दिया गया? तो मंगलार यानी कि पश्चिम बंगाल शुरू कर दिया, ठीक है। तो 2 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। क्वेश्चन 3 का रहा कि चर्चा में रहा विश्व ध्यान दिवस पहली बार मनाया जा रहा है, किस तिथि को मनाया जाएगा? तो इस तिथि का थीम है आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव। तो किस दिन मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति ध्यान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस या तो विश्व ध्यान दिवस तो 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। आपको 3 का 2 नंबर आपका इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 क्वेश्चन का रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया? तो आपको जाएगा फ्रांस के साथ किया गया। 4 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। 5 क्वेश्चन का रहेगा हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 48वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी कर दिया गया है। देश में कुल कितना वन और वृक्ष अनावरण है? तो याद रखिएगा 5 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 25.17 आपको वृक्ष और वन है। याद रखिएगा 1 नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन किस राज्य में है? क्षेत्रफल के अनुसार तो सबसे ज़्यादा तो क्षेत्रफल के अनुसार आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश में आपको हो जाएगा। 6 का 2 नंबर। 7 में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर करेक्ट 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। याद रखिए 18वीं इस बार जो काउंटिंग हुआ है कैमा हुआ 18वीं हुई है। तो 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य या यूटी कौन है? देखते हैं 7 का। तो प्रतिशत मेथड देखा जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर दोनों को मिला कर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला जंगल जो है कहाँ पे? लक्षद्वीप में आपको हो जाएगा। तो 7 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 8 में आते क्वेश्चन वालों। 8 क्वेश्चन करा कि हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि वह 2025 में मुफ्त mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा? तो ये करेगा आपको रसिया करेगा। 8 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा कि हाल ही में FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग को प्रस्तुत किया है। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो सबसे ऊपर हॉकी में कौन सा देश है? तो आपको हो जाएगा 9 का आपको नीदरलैंड सबसे ऊपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 क्वेश्चन करा कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है? तो कौन घोषणा कर दिया? तो रविचंद्रन अश्विन ने भी हाल ही में घोषणा कर दिया है। 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 11 में आते हैं। 11 में क्वेश्चन कह रहा है आपको कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री को किस देश ने ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर की उपाधि से सम्मानित? यानी कौन सा देश यह अपना सबसे सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है? तो याद रखिएगा 11 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कुवैत दिया है अभी हाल ही में। क्या नाम है इसका? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर का कुवैत का एक पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 का की चर्चा में रही किस देश की स्पेस एजेंसी ने स्पेडेक्स लॉन्च करने की घोषणा कर दी है?
तो कौन सा कर दिया, तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, इसरो ने किया है। 13 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 9वां अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। तो कौन बनाया गया, तो बी राव सुब्रमण्यम को NHRC का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या यूटी ने विदेशों में दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रहा है। तो कौन सा किस राज्य ने शुरू कर रहा है, तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, दिल्ली सरकार ने शुरू कर रहा है। 15 मालूम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए विभिन्न मंत्रालय ने थीम घोषित किया है। इसमें रक्षा मंत्रालय का थीम क्या है, इस वर्ष का रक्षा मंत्रालय का थीम क्या है, तो आपको देखिएगा कौन सा आपको हो जाएगा, इसमें स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, आपको ये हो जाएगा 15 का 2 नंबर। रक्षा मंत्रालय का है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, आपको हो जाएगा 15 का 2 नंबर। 16 में आते हैं। 16 का क्वेश्चन नंबर की दिसंबर में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस राज्य को 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य में एक रूप में मान्यता दे दिया गया है। तो किसको दिया, तो 16 का 2 नंबर मध्य प्रदेश को दे दिया गया है। 16 का 2। 17 में आते हैं। 17 क्वेश्चन कर आपको कि चर्चा में रहा भारत का पड़ोसी देश कौन सा है जो लड़कियों एवं महिलाओं को HPV टीकाकरण की शुरुआत किया गया है। तो कौन किया है, HPV टीकाकरण की शुरुआत कर रहा है, तो आपको जाएगा नेपाल कर रहा है, आपको नेपाल। 17 का 4। 18 में आते हैं। क्वेश्चन 18 कर आपको कि 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल मनाया जाता है। किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है सुशासन दिवस, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 क्वेश्चन कर आपको कि हाल ही में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नदी जोड़ो नीति को तहत किन परियोजना के आधार पर आधारशिला रखा गया था, आपको हो जाएगा आधारशिला रखा गया था आपको 19 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, केन बेतवा परियोजना कहाँ पे, मध्य प्रदेश में रखा गया है। 19 का 3 नंबर। 20 क्वेश्चन नंबर 21 में आते 20 में आता है 20 में, बिहार के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल में थे और बिहार का राज्यपाल केरल गया और केरल का राज्यपाल बिहार बुलाया गया। तो अभी हाल ही में 5 राज्य का राज्यपाल चेंज किया गया था। तो 20 का हम लोग का आंसर हो जाएगा बिहार का नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 कारक हाल ही में 27 से 28 दिसंबर को राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजन किया गया है। तो 21 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कारक हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन किसके अध्यक्ष में कौन बने हैं, इनके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा गठन किया गया तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 22 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, PP चौधरी। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। PP चौधरी बनाया गया इनके अध्यक्ष। JPC का अध्यक्ष कौन है, PP चौधरी बनाया गया। 23 में आते हैं। 23 कारक हाल ही में 67वां राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। इसमें तुषार साहू माने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है। तो 23 का आप 1 नंबर रहेगा, गोल्ड जीता गया। 23 का 1 नंबर स्वर्ण पदक। 24 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2024 USA कौन जीता है। तो 24 का आपको हो जाएगा कौन जीता है, तो कैटलीना सेंड्रा नील ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीती है। 24 का 3 नंबर। 25 में आते हैं। 25 क्वेश्चन है कि हाल ही में लिखी गई चर्चित पुस्तक ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, क्या पुस्तक है, ब्रिंग इट ऑन
द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ किनके ऊपर लिखा गया है? तो आपको हो जाएगा 25 एक नंबर दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक एक पैरा ओलंपिक चैंपियंस भी है। ठीक है, अब ओलंपिक का सदस्य बनाया गया, तो 25 का एक नंबर हो जाएगा। 26 में आते हैं। 26 क्वेश्चन करा कि जनवरी 13 से 19 जनवरी को पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। पहला खो खो विश्व, याद रखिएगा, ये है पहला खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसके ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को बनाया गया। 26 का आपको हो जाएगा 3, याद रखिएगा। खो खो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। खो खो में कितना खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पद से 9 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। 26 का 3 नंबर। 27 में आते हैं। 27 क्वेश्चन करा कि इस साल दिसंबर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की याद में किस तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आधा किया 24 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको हो जाएगा। 27 का 4 नंबर। 28 में आते हैं। 28 क्वेश्चन करा कि हाल ही में दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किन्हीं श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 28 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। एस जयशंकर को दिया है। विदेश मंत्री भारत का एस जयशंकर के दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे अधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष पर कौन रही है? तो 100 शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष पे कौन रही है? तो याद रखिएगा उर्सुला वान डेरा को रखा गया है। 29 का 3 नंबर। 30 में आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करा कि मोल्डोवा के नए राष्ट्रपति कौन बनी है? महिला बनी है। मोल्डोवा का नए राष्ट्रपति कौन बनी है? तो 30 का आपको जा कौन बनी है? मैया संधू बनी हुई है। 30 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 क्वेश्चन करा कि हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया है? तो 31 का आपको जगह 2 नंबर। जीएस संघवालिया को बनाया गया है। जीएस संघवालिया कहाँ का मुख्य न्यायाधीश है? तो हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि हाल ही में लोसर उत्सव, याद रखिएगा, लोसर उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो लोसर उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो आपको हो जाएगा लद्दाख में जी। क्वेश्चन नंबर 32 का 2 नंबर। 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 129 बिलियन डॉलर के लागत के साथ वर्ष 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त बनकर उभरा है? तो अपना देश भारत ने सबसे ज़्यादा धन उभराने की कहने का मतलब धन प्रेषण के मतलब हो गया कि विदेश से पैसा कमा कर इंडिया लाने वाले प्रथम स्थान कौन सा देश है? भारत है 2024 में। क्वेश्चन अगला आते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रपूर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप को शुभारंभ कर दिया गया है? तो कौन है? तो 34 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। रक्षा मंत्रालय ने ये शुरू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 35 नंबर आते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना को किस राज्य ने स्थापित कर दिया है? क्या नाम है? देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना को किस राज्य ने स्थापित कर दिया है? तो 35 का आपको 1 नंबर होगा। पुणे ने किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 कह रहा कि किस भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता ने पुस्तक चंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी को लिखा है? तो इसका नाम है अभिजीत बनर्जी को। 36 का आपको हो जाएगा 36 का 3 नंबर। इनकी बुक का नाम है जंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। याद रखिएगा अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं हम लोग। अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के हैं, बंगाल से रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 37 में आते हैं कि हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय क्वेश्चन 37 का रहा था कि हाल ही में भारत के पहले बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
तो 37 का आपका जो आंसर आपको जाएगा किस राज्य में किया, तो महाराष्ट्र में किया गया बायो बिटुमेन का। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 क्वेश्चन करा कि हाल ही में उड़ान मंत्रालय ने उड़ान आत्री कैफे को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया है, तो आपको 38 का 1 नंबर कोलकाता एयरपोर्ट पे किया गया है। कौन, उड़ान आत्री कैफे कहाँ पे, कोलकाता एयरपोर्ट पे। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूरेशिया टाइम्स ने द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 को सूची जारी किया, इसमें शीर्ष पे कौन सी है, तो आपको जाएगा 39 का 2 नंबर अमेरिका है। क्या कह रहा है कि इसमें हाल ही में यूरेशिया टाइम्स ने द 8 ग्रेट पावर ऑफ 2025 को सूची जारी किया, इसमें शीर्ष पे कौन है, तो अमेरिका आपको जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन 40 में आते कि हाल ही में फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा 40 का आपको जाएगा 3 नंबर पद्म विभूषण और पद्म श्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, किसको, श्याम बेनेगल का। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 क्वेश्चन कह रहा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 के लिए मिलिंग कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना तय किया गया है, तो याद रखिएगा 41 का आपको जाएगा 3 नंबर कितना, 11,582 प्रति क्विंटल तय किया गया मिलिंग कोपरा को। क्वेश्चन 42 में आते हैं। 42 का आपको क्वेश्चन नंबर कि दिसंबर 2024 में WHO ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी किया, इसमें से वर्ष 2020 से लेकर 2000 से 2023 के बीच भारत में मलेरिया में कितना प्रतिशत की कमी देखी गई है, तो याद रखिएगा कितना परसेंट कमी हुई है, तो आपको 87% कमी हुआ है। तो 22 से 23 के लिए बीच 9.6 कमी है, बट कह रहा कि 20 से 23 की 2000 से लेकर 23 तक बीच में कितना कमी है, तो 87% कमी आया है, बट 22-23 में कितना कमी है, तो 9.6 कमी आई है। 42 का 2 नंबर 43 में आते हैं। क्वेश्चन में 43 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने BBC यानी कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता है, किसने जीता है, तो आपको 43 का आपको 1 नंबर कौन, केली हॉजकिंसन ने जीता है। BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी पुरस्कार 2024 कौन जीता है, केली हॉजकिंसन ने जीता है। 44 में आते हैं। 44 का हाल ही में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार 2024 के लिए अंतर्गत कलाम रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो याद रखिएगा किन्हें दिया गया कलाम रत्न पुरस्कार, तो आपको नीरजा चौधरी को दिया गया आपको। 45 में आते हैं, कह रहा है कि आपको बुकर पुरस्कार, याद रखिएगा बुकर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया, तो याद रखिएगा किन्हें दिया गया। 45 का आपको जगह 2 नंबर दिया गया, समांता हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। 46 में आते हैं। 46 कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना कर दिया गया है, किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग का स्थापना कर दिया गया, तो 46 का आपको जाएगा 4 नंबर कौन कौन है, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 कर आपको कि इस्लामिक सहयोग संगठन IOC और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आप कहाँ हुआ इसका, तो 47 का आपको जाएगा 3 नंबर रियाद में, सऊदी अरब राजधानी रियाद में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन किया गया रियाद में। 48 में क्वेश्चन में आते हैं। अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस बनाने की घोषणा की कहाँ किया है, तो अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस बनाने की घोषणा कहाँ किया गया, तो 48 का आपको जाएगा बंगलुरु में किया गया है। 49 में आते हैं लोग। 49 में आते हैं। गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल को पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दे दिया गया है, मतलब किस महिला बटालियन को पहली बार
गठन की मंजूरी दिया है तो आपको जाएगा किसको, CISF को दिया गया है। 50 में आते हैं 16वां 50वां क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो 50 का आपको जगह 3 में कहाँ पे हुआ है, आपको हैदराबाद में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हुआ है। तो ये था हम लोग का 50 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कितना पास है कितना गलती। थैंक यू।